दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके घर में सौर ऊर्जा लगा होता है वो कितना बिजली बनाता है एक दिन में। मैं बात करता हूँ अगर 4.5 किलोवाट की बाईफेशियल पैनल की, जो अडानी का टॉपकॉन मेरे घर पे लगा हुआ है उसके बारे में बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहले उनका जो एप्लीकेशन होता है इन्वर्टर का, जैसे मेरे घर पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है वारी कंपनी का लगा हुआ है और उनका यूज़र नेम और पासवर्ड बना होता है। तो हमारे में ऑलरेडी सेव्ड है, तो इसको मैं पीवी हब, फोटोवोल्टाइक हब करके बोला जाता है। ये पीवी हब है उनका एप्लीकेशन का नाम, जिसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में हम इस पर साइन इन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अभी आप टाइम देख रहे हैं 17 दिसंबर 2024 तारीख को शाम को 17:20 पे इन्वर्टर ऑफलाइन चला गया है। क्योंकि कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो टेम्परेचर चला गया होगा, फॉग या आ गया होगा, छाया आ गया होगा, शैडो आ गया होगा। इसलिए क्योंकि मैं रिमोटली वीडियो बना रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि कितना बिजली बनाता है। तो आज के दिन का जो आउटपुट था, आपने देखा होगा कि जो सनलाइट आती है, सनलाइट आएगी और पड़ेगी प्लेट के ऊपर, और प्लेट क्या करेगा, जो आपको फोटोवोल्टाइक सेल को जो है उससे बनाएगा करंट बनेगा। जो बनता है वो डीसी बनता है, और डीसी को ये आएगा इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से जाएगा कन्वर्ट होके जाएगा अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, इनका जो नॉर्मल आपके ग्रिड का वोल्टेज होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे इसको कन्वर्ट करता है और ये सीधे बाहर निकल जाएगा। इन्होंने जो एडवर्टाइज़ किया है 2 तरीके से किया है, वो गलत तरीके से किया हुआ है। क्योंकि ये जो दे रहे हैं ना, इन्वर्टर से घर के अंदर की भी सप्लाई दे रहे हैं और ये फीड भी कर रहे हैं, देखिए नीचे नीचे। तो ये गलत है, ये यहीं से सप्लाई इधर नहीं जाएगी, ये कट हो जाएगी यहाँ पे। ये सप्लाई यहाँ नहीं जाएगी, आगे की सप्लाई नहीं जाएगी। ये इन्वर्टर से केवल सप्लाई आती है और ग्रिड में चली जाती है। ये बेसिक डाटा आप जान के रखिए, ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो भी ये सूर्य का प्रकाश आपके पैनल पड़ता है, ये कन्वर्ट करता है, डीसी वोल्टेज बनाएगा, और इसके बाद में आएगा डीसी यहाँ पे आएगा इन्वर्टर में। ये आपका लगा है इन्वर्टर, और कन्वर्ट करेगा किस में, एसी में। ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया, बन गया एसी। तो इन्वर्टर से आएगा आपके ग्रिड में चला जाएगा, जो भी वोल्टेज आपका बनेगा ग्रिड में चला जाएगा। अगर आज बात करते हैं कि 4.5 किलोवाट का पैनल कितना बिजली बनाया है, तो 25 अक्टूबर 2024 को इसकी कमीशनिंग इन्होंने किया था। जो हमने बताया था, हमने इन्वर्टर अपना चेंज किया था। इससे पहले 5 किलोवाट का लगा था, उससे पहले 3.5 किलोवाट का लगा था। तो जो मेरे पास डाटा है वो 25 अक्टूबर 2024 का डाटा इसमें इनके हिसाब से होना चाहिए, या वारी कंपनी का 5 किलोवाट का भी था, वो होगा तो मैं देखता हूँ। मैं ये 17:41 पे उनका ये कमीशनिंग हुआ था, और 2 डेज यील्ड जो लिखा हुआ है, आज का इन्होंने बिजली बनाया है 18.5 किलोवाट, मतलब 18.5 यूनिट बनाया है। तो देखते हैं आगे। जो आपका पावर बनाएगा, जैसे आपका धूप ज़्यादा होगा, जिस रेटिंग का धूप होगा तो यहाँ किलोवाट लिख देगा। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 3 किलोवाट। जैसे हमारा 4.5 किलोवाट का पैनल है, तो धूप अगर जो है 4.5 किलोवाट की पैनल पे जब पड़ेगा तो करीब 3.5 किलोवाट या मैक्सिमम 4.1, 4.2 तक जाता है। एक्सट्रीम हॉट वेदर की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे।
तो उसका मतलब ये होता है कि अगर 4 किलोवाट यहाँ पे लिखा है तो 1 घंटे में 4 किलोवाट बिजली बना देगा। आज का यहाँ पे लिख दिया 18.5, जो कि आज का बना हुआ ये यूनिट, और अभी तक ये 2289.20 यूनिट इन्होंने बनाया हुआ है। और अगर इनकम स्टेटिक्स देखें तो 157 रुपये आज के दिन का बनाया है 8 रुपये के हिसाब से, और ये टोटल अभी तक 19,000 रुपये की बिजली बनाई है जब से ये वाला इन्वर्टर लगा है। इस पर टाइम लिखता है कि कितने बजे आपका इन्वर्टर ऑन हुआ। करता हूँ तो ये टाइम दिखेगा कि 7:26 पे आपका जो है यहाँ पे देखिए इन्वर्टर जो ऑन हुआ है आपका 6:58 पे ऑन हुआ है। धीरे धीरे आपका जैसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ही सेम बढ़ता जाएगा। 11:43 अगर थोड़ा सा अगर मान लो धूप छाँव आ गया तो ऐसे कटने लगता है। यहाँ पे आउटपुट कितना दिखा है? 2.2 लिखा। मैं सबसे ज़्यादा पीक पे दिखाता हूँ कि आज बिजली कितनी बनाई। तो आउटपुट पावर जो इनके पास निकला 2.98 का निकला, फीड इन पावर 2.98 का निकला, ग्रिड कंजप्शन 0, जो ग्रिड में मतलब डायरेक्ट चला जाता है, और लॉस कुछ नहीं दिखाया है इन्होंने। छोटा सा ये ग्राफ बनाते हैं कि आज का धूप कितना है, कैसे है। अगर लाइट कट जाएगी तो उतनी दूर आपका ये स्पेस खाली हो जाएगा और दिखाएगा इतना बजे आपका लाइट कटा हुआ है। नीचे आउटपुट इंडिकेट कर रहा है, जो डार्क लाइन है फीड इन पावर दिखा रहा है, मतलब ये आउटर लाइन जो बना हुआ है ऐसे। लोड पावर कुछ है नहीं, ग्रिड कंजप्शन कुछ है नहीं। और अगर चलते हैं देखते हैं मंथली कितना बनाता है, तो ये पूरे महीने का डाटा है। अगर मैं शुरू करते हैं 1 तारीख को, तो 1 तारीख को जो बिजली बनाया था हमारा 15.5 यूनिट बनाया है, मतलब 15.30 यूनिट बनाया है। चूँकि हो सकता है उस दिन वेदर का कंडीशन कुछ ख़राब रहा होगा, धूप कम आया रहा होगा, या लाइट या पावर कट ज़्यादा रहा होगा। जब पावर कट होता है तो ये सप्लाई, ये बिजली बनाता नहीं है। दूसरा क्या है, 14.90 2 तारीख का है। 3 तारीख का क्या है, 13.90, चूँकि ये अयोध्या एरिया का क्या है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सभी तारे अंडरग्राउंड किया जा रहा है, तो बिजली में पावर कट होता है दिन में जब पावर कट होता है तो उस टाइम पे जनरेशन नहीं होता है। ये 1 साल 1.5 साल में सही हो जाएगा, जो मैं अनुमान लगाता हूँ। फिर अगले दिन क्या हुआ, ये 4 तारीख का है। 4 तारीख को देखिए 20 यूनिट बनाया हुआ है, धूप अच्छा रहा होगा, पावर कट नहीं हुआ होगा। ठीक है, ऐसे हर दिन का देख लो आप। इसमें 18 यूनिट बनाया है, 19.70 यूनिट बनाया है, 18.5 यूनिट बनाया है, 15 यूनिट बनाया है। जिस दिन कम है मतलब उस दिन पावर कट, चूँकि इतना वेदर ख़राब नहीं होता है। 15 तो कैसे भी बनाएगा, 15-18 तो बनाता ही है। 16.90, 18 यूनिट, 19.40, 20.60। 14 तारीख को देखिए 20 यूनिट बनाया है, जिस दिन में पावर धुला था अपना। 17.20, 19.80, और आज कितना बनाया है 18.50। ये आपका मंथली डाटा हमने दिखा दिया। अगर हम पिछले महीने में जाते हैं, अभी मान लो आपको लगता है कि थोड़ा सा वेदर सही नहीं रहता है, टेम्परेचर कम हो गया है, तो मैं आपको, ये चल रहा है आपका दिसंबर, तो मैं आपको दिखाता हूँ मान लो सितंबर, चलो अक्टूबर का दिखाते हैं। अब अक्टूबर में देखो कितनी बिजली बनाई है। अक्टूबर में देखो 25 यूनिट बिजली बनाई है। 23.80, 21.90, 21.60। अभी इधर देखो कितना कम बनाया है, 10 यूनिट बनाया है, क्योंकि पावर कट रहा होगा। 19 बताया है, तो मैं बड़े बड़े पावर लेके चलते हैं। 22 यूनिट बनाया है। अब यहाँ पे देखिए 21 तारीख को क्या हुआ, दिन में लाइट पूरे दिन कटा रहा होगा, इसलिए ये था ही नहीं 21 तारीख को। ठीक है, 21। अब आपको दिखाता हूँ मैं, देखो 28 यूनिट भी बनाया है, ऐसा नहीं है। अगर मैं कभी इसको अगस्त की बातें करता हूँ, अगस्त 27.60 यूनिट बनाया। देखो 27.60, चूँकि उस दिन पावर कट नहीं हुआ था, और अगस्त के महीने में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए 28 यूनिट बनाया था। 4.5 किलोवाट का जो प्लांट है 28 यूनिट बनाती है। तो अगर आपके पास में धूप अच्छा आता है और पावर कट कम एरिया में कम होता है, तो उस टाइम पे ये रेकमेंडेड है, ज़रूर लगाना चाहिए। और आपको अगर
मंथली हो गया। एनुअल दिखाना चाहूँगा कि एनुअल कितना खर्च आता है, मतलब मंथली कितना बनाता है ऑन एवरेज। जैसे मान लो अगस्त में ये वाला इन्वर्टर लगाया, 464 यूनिट बनाया, 446 यूनिट बनाया सितंबर में, अक्टूबर में बनाया 539, मतलब सबसे ज़्यादा अक्टूबर में बनाया है। पावर कम कट रहा होगा, पावर कट जो होता था कम रहा होगा। नवंबर में बनाया 447, अभी ये आज 17 तारीख है, 299 बना दिया है। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 500 यूनिट बना रहा है। अगर 500 यूनिट आपका बना रहा है तो 500 यूनिट बहुत सही है। कहाँ 300 यूनिट फ्री मिलने के लिए गवर्नमेंट घोषणा की थी कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, तो ये देखिए 400 यूनिट आपको मिल ही रहा है, 500 यूनिट तक मिल जा रहा है। तो 500 यूनिट मतलब 8 पंचे 40, करीब 4,000 रुपये का बिजली का बचत आपका हर महीने हो रहा है। प्लस जीएसटी अगर 18% जोड़ लो तो 2,000 रुपये के आसपास में, इस पर जीएसटी के आसपास आ जाता है। तो करीब 6,000 की बिजली आपकी इससे बच जा रही है, डायरेक्ट बच रही है। अभी तक हमारे यहाँ बिजली का बिल नहीं आया है, तो ये छोटा सा डाटा आपके लिए है। सोलर इन्वर्टर कितना बनाता है, तो ये आप जो है इन्वर्टर इस चीज़ पे ध्यान देना, इस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना। ये जो इन्वर्टर लगा है ना, इसको बड़ा लगाना। अगर आप 5 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हो तो आप इसको 10 किलोवाट का प्लांट लगाओ। इन्वर्टर जो है 5 किलोवाट के प्लांट पे आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर रखिए। 3 किलोवाट का अगर मान लो आपका पैनल है तो आप इसको 5 किलोवाट रखिए। बड़ा रखो तो उससे क्या होगा, आपके इन्वर्टर पे लोड नहीं पड़ेगा, आपको कभी जलेगा नहीं, फूकेगा नहीं। ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बता रहा हूँ, और आउटपुट भी ज़्यादा देगा। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए भैया, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।